अरविंद केजरीवाल आज अपने महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार को मंत्रिमंडल से बाहर करना पड़ा उन्हें। संदीप कुमार की एक आपत्तिजनक सीडी और तस्वीरें सामने आई थी। तस्वीरों और वीडियो में संदीप कुमार अलग अलग महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहे थे। ओम प्रकाश नाम के एक शख्स ने इंडिया न्यूज को एक पेन ड्राइव सौंपा था। इसी में आपत्तिजनक वीडियो क्लिप और तस्वीरें थी। इंडिया न्यूज ने इसकी पड़ताल की। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा शख्स संदीप कुमार जैसा ही है। जहां तक तस्वीरों की बात है तो एक महिला के साथ संदीप कुमार की 11 तस्वीरें हैं। वही वीडियो में संदीप कुमार दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा है। इसी वीडियो और तस्वीरों के आधार पर केजरीवाल ने संदीप कुमार को हटाया है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें। इससे आगे की तस्वीर बेहद आपत्तिजनक है, हम आपको नहीं दिखा सकते। ये सीडी इंडिया न्यूज के पास पहुंची थी, लेकिन हम जब तक इसकी पड़ताल कर रहे थे उसी के बीच अरविंद केजरीवाल ने संदीप कुमार को बर्खास्त कर दिया 8:22 पर। और खुद अरविंद केजरीवाल ने माना कि सीडी में संदीप कुमार ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि संदीप कुमार की आपत्तिजनक अवस्था में सीडी मिलने के बाद मुझे अपने मंत्री को हटाना पड़ा है। हम उनको शीघ्र मंत्रिमंडल से हटाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं, एक महिला के साथ उनकी तस्वीरें हैं और एक महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो है। ये वीडियो लगभग 10 मिनट से भी कुछ ज्यादा का है। आपत्तिजनक तस्वीरें कुल 11 हैं। आपत्तिजनक सीडी आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया है संदीप कुमार को। दुर्भाग्य की बात यह है और चौंकाने वाली बात यह है कि इसी संदीप कुमार पर दिल्ली में महिलाओं के विकास की जिम्मेदारी है और खुद फंसे हैं एक सेक्स स्कैंडल में। सीडी कांड में अब तक क्या हुआ, आइए हम आपको पहले बताते हैं। इंडिया न्यूज को संदीप कुमार की अश्लील सीडी मिली। शाम 5 बजे की बात है। इंडिया न्यूज की एडिटोरियल टीम ने सीडी की पड़ताल की शाम 5:30 बजे तक। इंडिया न्यूज ने संदीप कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो अंडरग्राउंड थे, अभी तक अंडरग्राउंड है। संदीप कुमार के पीए ने कहा संदीप कुमार दिल्ली में नहीं है, शायद उन्होंने बताया वो हरियाणा गए हुए हैं। केजरीवाल ने मंत्री संदीप कुमार को कैबिनेट से लगभग 8:30 के आसपास हटा दिया। 9:05 पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। सिसोदिया ने संदीप कुमार को हटाए जाने की पुष्टि की और कहा यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया न्यूज को संदीप कुमार की अश्लील सीडी 5 बजे मिली। इंडिया न्यूज की एडिटोरियल टीम ने सीडी की पड़ताल की। शख्स संदीप कुमार जैसा ही लगा, जिसे बाद में अरविंद केजरीवाल ने स्वीकारा। इंडिया न्यूज ने संदीप कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की। संदीप कुमार के पीए ने कहा संदीप कुमार दिल्ली में नहीं है। हमने आम आदमी पार्टी के सूत्रों से भी लगातार बात की। केजरीवाल ने मंत्री संदीप कुमार को लगभग 8:30 पर कैबिनेट से हटा दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सिसोदिया ने मंत्री पद से उनको हटाए जाने की पुष्टि कर दी। इसमें एक पेच यह है कि जो शख्स ओम प्रकाश है उसका यह कहना है कि यह सीडी अरविंद केजरीवाल को लगभग 15 से 20 दिन पहले भेज दी गई थी। जब अरविंद केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की तो उन्होंने कई सारी अथॉरिटीज को सीडी भेजी, सीबीआई को भेजी, एलजी को भेजी, मीडिया को भेजी और उन्होंने एक रिटर्न कंप्लेंट भी दी। चलिए वरुण के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि शर्मा जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया ने क्या कहा ये भी देखेंगे। वरुण हमारे साथ हैं, करण सिंह तंवर जी हमारे साथ हैं, रवि शर्मा हमारे साथ हैं। वरुण, क्या कहना है सुल्तानपुर माजरा के पूर्व एमएलए जय किशन का? ओम प्रकाश जी। अच्छा, ओम प्रकाश जी आपके साथ है। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर पहले जय किशन जी थे। क्या कहना है ओम प्रकाश का? क्या जय किशन जी भी हमारे साथ है। जय किशन जी जरा अगर आप इतना मैं नहीं कर पाऊंगा भैया, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। देखिए जय किशन जी हमारे साथ है। जय किशन जी, ये जो सीडी सामने आई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल को और सारे दिल्ली देश के लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बेशर्मी आम पार्टी के अंदर आ गई है और पहले से थी, ये बेअनुभवी लोग हैं। आज बीजेपी हवा बनाए, कोई कुछ करे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, जब ये सीडी केजरीवाल को किन्हीं साथियों ने जब 20 दिन पहले दिखाई गई और उसको कहा गया कि आपका मंत्री ऐसी आपत्ति स्थितियों में महिलाओं के साथ है, और इसके बाद 6 महीने पहले भी कोला मार्केट के ये हमारे ओम प्रकाश जी जो बैठे हैं राठौर साहब, इन्होंने कंप्लेंट दी थी केजरीवाल को। केजरीवाल ने उल्टा मिनिस्टर का फ्योर लिया और केजरीवाल जी आज कह रहे कि मैं इसको हटा रहा हूं। केजरीवाल जी को जब सीडी दिखा दी गई थी, ग्राफी दिखा दी गई थी, तो इसने उस टाइम पर क्यों नहीं निकाला? जब ये सीडी और ये कंप्लेंट सारी सीबीआई में चली गई और जब आज जाकर के इन लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसके प्रूफ दिए, तो आज केजरीवाल को दिखाई दिया कि कैबिनेट मिनिस्टर से हटाओ। लेकिन इसको कैबिनेट मिनिस्टर से हटाने से ही काम नहीं चलेगा। अब दिल्ली में देश में
तो इनकी करतूतों का पता लग गया है कि आम पार्टी के लोग क्या हैं। अरविंद केजरीवाल कितना झूठा और बेईमान टाइप से, बेईमानी तरीके से जो आज लोगों को गुमराह कर रहा है, इनका पर्दाफाश हो गया है, लोगों को पता लग गया है। ठीक है वरुण, ठीक है, कह रहा कि भी हम इसको, जय किशन जी ने अपनी बात कही। बस एक सवाल मैं ओम प्रकाश जी से लेना चाहूंगा, और ओम प्रकाश जी से मेरा सवाल ये रहेगा वरुण, वही आप उनसे पूछिए कि उन्होंने अपने सूत्रों या अपने दोस्तों के माध्यम से ये सीडी केजरीवाल को तब कब दी थी, और अब ये जाके उनको क्या लगता है ये कार्रवाई क्यों हुई? क्योंकि मीडिया में बात आ गई, मीडिया हाउस तक सीडी पहुंच गई। ओम प्रकाश जी, दीपक जी ये जानना चाह रहे हैं कि आपने कब जो ये सीडी है केजरीवाल तक पहुंचा दी थी, कब उनको दिखा दी थी? देखो, मैं एक इस सीडी के अलावा और भी कुछ दे के आया था उनको, और कंप्लेंट दे के आया था। उन्होंने खुद कंप्लेंट रिसीव करके मुझे दी। कितने समय पहले की बात है? ये 6 महीने पहले की बात है। उसके बाद में कई बार हम दोबारा गए, वहां से मेरे पास टेलीफोन आया कि जी आपको ये कोला मार्केट टेम्परेली 1 महीने के लिए आपको रोका जाता है, 1 महीने बाद आपको ये खाली करना पड़ेगा। हम इतने परेशान थे जब से 2 साल, पौने 2 साल से सरकार बनी है। आए दिन कुछ ना कुछ दंगा, कुछ ना कुछ लड़के गुर्गे, कोई ना कोई परेशान करने के लिए आता था। और जब किसी ने इस बात को देखा भी ये लोग काफी परेशान है, काफी दुखी है, किसी व्यक्ति ने मुझे ये लाके दे दिया। मैं भी जाके सीडी ये जो आपत्तिजनक सीडी है, ये कब आपने केजरीवाल को दिखाई? ये मैं केजरीवाल को नहीं देखा है, इसको कोई दूसरा देखे है, लेकिन गई है, ये बात पक्का है। कहीं मैं गया हूँ, कहीं कोई और गया है, दिखाई गई है। कहीं मैं गया हूँ, कहीं कोई और दूसरा गया है। इस तरह काफी लोग हैं, 50 के लोग सुल्तानपुर के, मैं अकेला नहीं हूँ। लोग डर के वजह से कोई बोलते नहीं थे, लेकिन कब डरोगे, कब तक इनके अत्याचार होगे? तो मैंने ये सब, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि लोगों के साथ में कहीं गलत हो रहा है तो उसको मेरे को रोकना है। मैंने जाके ये मुझे दिया तो मैंने जाके इसको। तो क्या आज आपने एलजी ऑफिस में भी ये कंप्लेंट दी है? हाँ। कार्रवाई नहीं हुई थी इसकी वजह से? हाँ बिल्कुल जी, मैंने कहा भी आपने एलजी ऑफिस, ये आज ही दे के आया था। हाँ, सीबीआई को भी गई है, इधर भी गई है, और भी बहुत सारी जगह गई है। मगर चलो भाई, गलत तो हो रहा है तो उसको दो, ये दिए मैंने। दीपक, आपने सुना आज एलजी ऑफिस से इन्होंने कंप्लेंट दी है। कहीं ना कहीं ये उसी का इम्पैक्ट है कि अब ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि केजरीवाल को काफी दिन पहले ही ये सीडी दिखा चुके थे, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण, आपने तमाम अपडेट्स हमको दिए, ये तमाम उनसे बातें की। हम करण सिंह तंवर से भी बात करेंगे, रवि शर्मा से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने क्या कहा। आम आदमी पार्टी सरकार के दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली, और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है, और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में बाकी पार्टियों में, कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आज एक मंत्री को हटाया, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। पुरानी कहावत है जिसमें कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वाकई आम आदमी पार्टी की यही हालत है, अब पछताए होत क्या, ये सबसे बड़ी बात है। सीधे चलते हैं करण सिंह तंवर के पास। करण सिंह तंवर साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने आधे घंटे के अंदर हटा दिया उनको, और एक मिसाल पेश की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की तरफ से? करण सिंह तंवर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है करण सिंह तंवर जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। उनके पास फिर से चलने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से रवि शर्मा के पास चलते हैं और रवि शर्मा से तफसील से जानते हैं कि इस पूरे मामले में कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ। रवि,
तो आम आदमी पार्टी ने अपने मंत्री संदीप कुमार को हटा दिया है। संदीप कुमार की एक अश्लील सीडी सामने आई थी और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्वराज अभियान के कर्ता धर्ता योगेंद्र यादव, जो कि पुराने और आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। योगेंद्र यादव जी, क्या ये वही डर है जिसके बारे में आपने पार्टी को आगाह किया था और जिसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखाया गया? और प्रशांत भूषण जी ने जो ट्वीट किया है उसके जवाब में दिलीप पांडे ने कहा है कि ये वही शख्स हैं जिसको रिकमेंड प्रशांत भूषण ने टिकट के लिए किया था। क्या ये हकीकत है या दिलीप पांडे प्रशांत भूषण की बात को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उन्हें इसका कोई भी एविडेंस है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? मैं जानता नहीं ये ऐसी चीजों के बारे में। हकीकत ये है दीपक कि प्रशांत जी और मैंने 12 लोगों के खिलाफ रिटन कंप्लेन दिया था और ये कहा था कि बाकी लोग दाग से मुक्त नहीं हैं, सबके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए। एक ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे इस पार्टी का एमएलए बनने से पहले हर व्यक्ति की जांच हो सके, हर व्यक्ति को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़े। वो सब बातें हल्के में उड़ा दी गई थी और मुझे अरविंद कहा करते थे, योगेंद्र जी आप भी कैसी नैतिकता की बातें करते हैं, ये ऊंची चीजें राजनीति में चलती नहीं है। वही अरविंद जो कि दुनिया के सामने बड़े भाषण देते हैं, मुझे कहते थे ये तो योगेंद्र जी आउटर के इलाके हैं, यहाँ तो ऐसा ही चलता है, क्यों आप इतने सवालों को उठाया करते हैं? और मैं तब भी कहता था भैया नीम का पेड़ बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से खाओगे? और वही आज हो रहा है। मुझे क्षोभ भी है कि ये महिला कल्याण मंत्री ये सब करते हुए पकड़े गए हैं। शर्म भी आती है, कहीं ना कहीं इन सब लोगों के साथ कुछ एक एसोसिएशन तो था। अफसोस होता है कि ये सारी बातें सुन के जनता के मन में याद नहीं रहेगा, ना उन्हें संदीप कुमार याद रहेंगे, ना ये पार्टी याद रहेगी। जनता को ये याद रहेगा सब नेता ऐसे ही होते हैं। जनता में एक नकारात्मकता बढ़ेगी, लेकिन हैरानी नहीं होती है। हैरानी इसलिए नहीं होती कि जब बार बार ये कहा जा रहा था कि न जाने किस किस तरह के लोगों को टिकट दी जा रही है, जरा तो रोको, जरा तो जांच करो, उस वक्त जांच नहीं हुई और आज ये सब चीजें सामने आ रही हैं। जहां तक पार्टी का दावा है कि उसने तत्काल एक्शन लिया और ये भी नैतिकता के मानदंड के रूप में इसे स्थापित किया जा रहा है, मुझे हंसी आती है बातें सुन के कि कहीं भी शर्म का बोध नहीं है। हर चीज को अपने लिए कुछ एक पॉइंट में बदलने की कोशिश है। पिछली बार जब आसिम खान का मामला हुआ था और पार्टी ने इसी तरह का नाटक किया था, तो मैं जानता हूं कि वो कंप्लेन अरविंद केजरीवाल के पास कम से कम 20 दिन पहले पहुंच चुकी थी, क्योंकि मेरे पास पहुंच चुकी थी 15 दिन पहले। तो आज भी ऐसा ही कुछ निकले तो मुझे हैरानी नहीं होगी। बाकी सब पार्टियों का जो खेल होता है वैसा ही खेल ये पार्टी करती है, सूचना डिनाई करते जाओ, कुछ एक्शन मत लो। जिस दिन इतने फंस जाओ कि भाई अब तो टीवी चैनल आधे घंटे में चलाने वाले हैं, तो टीवी के सामने जाओ और कहो हमने तत्काल इसके ऊपर एक्शन लिया। अब इस तरह बातें देख के जनता तंग आ जाती है। और अगर ये पार्टी वास्तव में गंभीर है जी ऐसे किसी भी मामले पर एक्शन लेने के लिए, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कार्यक्रम के माध्यम से। मैं जानता हूं कि ऐसे ही आरोप पंजाब की ये जो आम आदमी पार्टी की टीम दिल्ली से भेजी गई है, उस टीम के कुछ वरिष्ठ लोगों पे हैं। बहुत गंभीर आरोप हैं, बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह के आरोप संदीप जी पे आज लगे हैं। अगर आम आदमी पार्टी इससे पहले कि वो सीडी न्यूज चैनल्स में पहुंचे और इससे पहले कि ये नाटक दोबारा करना पड़े, क्या आम आदमी पार्टी आज इन आरोपों पे जांच करवाना शुरू करेगी? अगर करती है तो पता लग जाएगा नैतिकता चाहते हैं, अगर नहीं करती है तो पता लग जाएगा कि जो बाकी पार्टियां ड्रामा करती है वो ये भी कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा योगेंद्र जी, कि अगर 15 दिन पहले आपके पास ये सीडी और आपके पास ये जानकारी थी तो आप क्यों नहीं पार्टी बन गए? क्योंकि आप भी सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको भी इनको एक्सपोज करना चाहिए था। मेरे पास सीडी नहीं थी, सीडी होती तो मैं निश्चित ही सार्वजनिक कर देता। और ये मैं आज वाले केस की नहीं बात कर रहा हूँ, आसिम खान वाले केस की बात कर रहा हूँ। मेरे को 15 दिन पहले एक व्यक्ति ने बताया था और एग्जैक्ट ही कहा था 7 लाख रुपए लिए गए हैं, ये हैं, और ये सूचना अरविंद को दी गई है और इसके बारे, लेकिन अरविंद इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट 7 लाख अमाउंट बताया गया था, बिल्डर बताया गया था। मैंने कहा भैया मेरे को एविडेंस दो, एविडेंस के बिना मैं बोलूंगा नहीं।
एविडेंस उन्होंने मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन जब मैंने टीवी पे देखा कि एग्जैक्टली 7 लाख रुपए बिल्डर और वही मंत्री की बात हो रही है, तो मैं जानता था कि ये मामला पुराना है। आपने पंजाब के बारे में कहा योगेंद्र जी कि पंजाब में कुछ नेताओं, बड़े नेताओं के बारे में ऐसी जानकारी है जो इस तरह के स्कैंडल में पड़े हैं। क्या आप किसी का नाम लेना चाहेंगे? क्या कोई आप आरोप लगाना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में पार्टी को स्पष्ट होना चाहिए। मैं पंजाब के नेताओं की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दिल्ली से। जी हाँ, पंजाब जो गए हैं दिल्ली से नेता, माफ कीजिएगा, जो पंजाब दिल्ली से नेता गए हैं जी, उसके बारे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे आके बताते हैं, कहते हैं भाई साहब देखा नहीं जाता अपनी आंख से जो कुछ हो रहा है। विस्तार से बताते हैं किस किस तरह से शोषण हो रहा है महिलाओं का वहां, ये सब मुझे बताया जाता है। और अगर ये पार्टी गंभीर है, मैं नहीं समझता जो बात मेरे तक पहुंचती है वो अरविंद केजरीवाल तक नहीं पहुंचती होगी। और अगर कोई पार्टी गंभीर है नैतिकता के बारे में, तो वो अपने आप इस पे इंक्वायरी नहीं करवाएगी, या कि वेट कर रहे हैं कि किसी सीडी किसी चैनल के पास किस दिन पहुंच गई तो उसको हटा देंगे। ये तो काम कांग्रेस भी करती है, ये तो काम बीजेपी भी करती है, तो आप कैसे अलग हुए उन सबसे? जो दिल्ली से बड़े नेता गए हैं सब उनके नाम जानते हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं लूंगा, लेकिन योगेंद्र जी आप कोई नाम लेना चाहेंगे? आप कोई खुलासा करना चाहेंगे? जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी, और मैं आप जानता हूं कोई आप हल्की बात नहीं करते हैं, आपने अपने शायद पूरे व्यक्तिगत जीवन में या राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में या व्यवसायिक जीवन में कभी कोई हल्की बात नहीं की है किसी के बारे में। दीपक भाई, मैं जानता हूं, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि इस तरह के किस्से, इस तरह के आरोप बहुत बड़े पैमाने पर लग रहे हैं। और मेरे पास जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उन्होंने मुझे आके बोला है, मेरे पास कोई सीडी नहीं है, कोई गुप्त सीडी नहीं है, कोई गुप्त रिकॉर्डिंग नहीं है, इन सब धंधों से मैं बाहर रहता हूं। कोई आके बताता भी है तो मैं तो आंख बंद कर लेता हूं, लेकिन ये बात इतने लोग आके मुझे बता रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से इस पार्टी के नेतृत्व को बताना चाहता हूं। हो सकता है बेचारों तक आज तक की खबर कभी ना पहुंची हो, तो अगर आप इतने ही नैतिकता के बारे में सजग हैं तो करवा लीजिए ना जांच। पंजाब में किसको टिकट मिल रही है, किसको टिकट का झांसा दिया जा रहा है, किस किस महिला को टिकट के बारे में किन किन स्थितियों में डाला जा रहा है, इसकी जांच करवा लीजिए ना। ठीक है योगेंद्र जी, आपने बड़ी बात कही है। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अगर वाकई गंभीर हैं तो योगेंद्र यादव जी ने जो पहले बात की थी और आज जो बात कर रहे हैं उसको वो सुने। तो फिलहाल आप एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा। ब्रेक के बाद हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि संदीप कुमार के सेक्स सीडी वाले मामले में हुआ क्या और कौन है संदीप कुमार। तो आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आपके सेक्स सीडी कांड में आखिर हुआ क्या, कैसे बनी है सीडी, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही हम बताएंगे। क्यों रवि जी? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की यही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। केजरीवाल के बर्खास्त महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार के सेक्स सीडी कांड में बड़ा खुलासा कर रहा है इंडिया न्यूज। संदीप कुमार अपने ही बनाए गए सेक्स टेप में फंस गए हैं। इंडिया न्यूज को संदीप कुमार का जो वीडियो मिला है उसके आखिर में संदीप कुमार कैमरा हटाते नजर आ रहे हैं। संदीप कुमार ने खुद बनाई है अपनी ही सेक्स सीडी। आप सोच सकते हैं कि महिला और बाल विकास मंत्री संदीप कुमार कितने मानसिक तौर पर दिवालिए हैं। और ये वही तस्वीर है अब आपके सामने। संदीप कुमार ने खुद कैमरा हटाया है, संदीप कुमार ने खुद ये सीडी बनाई है, ऐसा इस वीडियो को देखकर लगता है। और हम आपको एक ऑडियो भी सुनाने की कोशिश करेंगे, उसमें संदीप कुमार कहते क्या हैं। ये हैं आम आदमी पार्टी के महिला और बाल विकास मंत्री। अब ये मामला पहले से दीपक कहीं ज्यादा गंभीर और सनसनीखेज हो गया है। एक मंत्री जो खुद सीडी बनाता है और इन तस्वीरों में 2 अलग अलग महिलाएं हैं, यानी एक से ज्यादा महिलाएं यहां पर हैं। और अगर ये सीडी कांड खुद संदीप कुमार का किया हुआ है तो फिर इसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है, ब्लैकमेलिंग की बू आती है और ये मामला और ज्यादा कानूनी तौर पर गंभीर हो जाता है। बिल्कुल कानूनी तौर पर और गंभीर हो जाता है। सवाल ये है कि केजरीवाल के मंत्री क्या इतने मानसिक तौर पर दिवालिये निकलेंगे जो अपना वीडियो बनाए, वो भी दूसरी महिलाओं के साथ। इससे पहले भी संदीप कुमार कई विवादों में रह चुके हैं। सुल्तानपुरी माजरा से उनकी कई सारी शिकायतें सामने आई हैं जिसके बारे में वहां के लोग कई लोग बता चुके हैं। उस शख्स ओम प्रकाश ने बताया। सिलसिलेवार ढंग से हम
आपको बताते हैं कि हुआ क्या हुआ। ये था कि शाम को हमारे पास एक सीडी आई जिसमें संदीप कुमार एक महिला के साथ मौजूद थे। हम सीडी की जांच पड़ताल कर रहे थे, उसके एविडेंस ढूंढ रहे थे, संदीप कुमार से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे, आपके नेताओं के संपर्क में थे। और इसी बीच खबर आई 8:22 पर कि मुख्यमंत्री ने संदीप कुमार को हटा दिया है। और मुख्यमंत्री ने खुद ये माना है अपने ट्वीट के अंदर कि संदीप कुमार को हमने इसलिए हटाया है क्योंकि उनकी एक आपत्तिजनक सीडी मिली है। इस आपत्तिजनक सीडी में एक 10 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है जिसमें संदीप कुमार खुद कैमरा हटाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी सीडी में ऐसा प्रतीत होता है कि और 11 तस्वीरें भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सड़क छाप आदमी की करतूत हो सकती है। मेरे जी बिल्कुल, किसी ने कहा कि वाकई क्या ये मंत्री बनने के लायक था? कितने सड़क छाप लोग हैं, ये किस तरह की सड़क छाप प्रवृत्ति है? देखिए, जनता का फर्स्ट रिएक्शन इसे कह सकते हैं आप, क्योंकि अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है कि कोई शख्स बंद कमरे के अंदर बिना कपड़ों के अपना फोटो खुद खींच रहा हो। और 11 तस्वीरें जो इस सीडी में मौजूद हैं उनमें से हम दिखा नहीं सकते। अफसोस हमें यही रहेगा क्योंकि वो तस्वीरें बहुत भद्दी हैं, बहुत घिनौनी हैं, आपको नहीं दिखाई जा सकती, बहुत अश्लील है। लेकिन उसमें साफ दिख रहा है कि वो अपने हाथ से अपना ही फोटो खींच रहा है और ये बहुत क्लियर उसमें साफ साफ नजर आ रहा है दीपक। क्योंकि उस तस्वीर के जो एंगल्स हैं रवि, वो सब हमने 11 तस्वीरें देखी, उनके जो एंगल हैं वो ये साफ बताते हैं कि कोई सेल्फी के मोड में उनको खींच रहा है। और जिस तरह से कुछ तस्वीरों में, कुछ वो भी तस्वीरें जो फ्रंट है वो भी दिखाइए, वो पोज कर रहा है बकायदा। जी बिल्कुल, उनमें पोज करते हुए साफ नजर आ रहा है, जैसे सेल्फी खींचते वक्त पोज दिया जाता है उस तरह की तस्वीरें। और ज्यादातर फोटोग्राफ्स जो हैं वो इसी एंगल से हैं कि जैसे सेल्फी ले रहे हों, हाथ तक नजर आ रहा है कई तस्वीरों में तो उनका अपना, कि जिससे वो खुद उस एंगल से साफ समझ में आता है कि वो अपनी तस्वीर खुद ले रहे हैं। और ये हैरान करने वाली बात है, शायद जो सड़क छाप वाला जो फर्स्ट रिएक्शन आया है। वो एक शेर है ना, गैरों में कहां गम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। वो केजरीवाल के ऊपर यही आज लागू होता है। वाकई हंसने की बात नहीं है, ये शर्मनाक बात है। ये मतलब शर्मनाक बात है कि ये शख्स दिल्ली के महिला और बाल विकास मंत्री है। इन पर देश की राजधानी की दुनिया के सबसे टॉप के 10-12 शहरों में से एक दिल्ली है। सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा लोग बसते हैं, सबसे कॉस्मोपॉलिटन है, सबसे प्रगतिशील है। जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें हैं, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी देश की राजधानी दिल्ली के महिलाओं की उत्थान की जिम्मेदारी है। महिलाओं वो कितने महान लोग दिल्ली की पैदाइश है। और दिल्ली में कौन नहीं रहता, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सब, वो उस दिल्ली सरकार के मंत्री हैं। ये वही शख्स है जो पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, एक बाइट में अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। उसमें बताया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और अभी बस बसों में कैमरा लगाना बाकी है। लेकिन उन्होंने बसों में लगाया नहीं लगाया, कमरे में लगा दिया। ये बात अब साफ हो चुकी है। ये बात साफ हो चुकी है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है, जो हमने सीडी देखी है उसकी गहन पड़ताल करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि संदीप कुमार ने खुद ये सेल्फी खींची है, संदीप कुमार ने खुद ये वीडियो बनाया है, और संदीप कुमार बाकायदा कैमरा हटाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप आइए सुनते हैं, एक बार फिर से दिखाइए कि कैमरा हटाते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं, फुल फ्रेम में बताइए। उसके बाद मनीष सिसोदिया की बाइट पे जाएंगे कि मनीष सिसोदिया क्या कहते हैं, कैसे हटाया उन्होंने कैमरा, देखिए। दिल्ली में मंत्री संदीप कुमार के बारे में एक आपत्तिजनक सीडी मुख्यमंत्री जी को मिली और आधा घंटे के अंदर मंत्री जी को हटाने का निर्णय ले लिया गया, उनको हटा दिया गया उनके पद से। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी उसूलों की पार्टी है। भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके, किसी तरह के क्राइम को लेके, किसी तरह के कैरेक्टर को लेके कोई भी दाग आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन उसूलों पर कायम है। आपको पता होगा, आपको ध्यान होगा, पहले एक मंत्री को रिश्वत लेने के आरोप में, रिश्वत लेने की बात सामने आई थी, उनको तुरंत हटा दिया गया बिना देरी किए हुए। अभी हमारे पंजाब के कन्वीनर के पैसे लेने की बात सामने आई, उनको तुरंत हटा दिया गया। और इसके बाद में आज अभी कुछ देर पहले एक मंत्री की सीडी सामने आई, सीडी की बात आई, सीडी पहुंची, आधा घंटे के अंदर उस मंत्री को पद से हटा दिया गया। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे आम आदमी पार्टी काम करती है और यही डिफरेंस है आम आदमी पार्टी में और बाकी पार्टियों में कि आम आदमी पार्टी के अंदर करप्शन को लेके, क्राइम को लेके या इस तरह की चीजों को लेके एकदम जीरो टॉलरेंस है। और आज मैं फिर से कहना चाहता हूं
कि आज एक मंत्री को हटाया है, 67 एमएलएज हैं। जो भी कोई इस तरह की हरकत करता हुआ पाया जाएगा या पार्टी के किसी पद पर बैठ के पाया जाएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो। तो आप देखिए किस तरीके से कैमरा हटाते हैं। कुछ अस्पष्ट सा ऑडियो भी हमें सुनाई पड़ रहा है जब हमने इसकी सीडी की ओर पड़ताल की रही, उसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। क्या वो संदीप कुमार की आवाज है हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन कमरे में चूंकि दो ही लोग हैं इसीलिए साबित ये होता है कि ये संदीप कुमार की ही आवाज हो सकती है। हम उसको भी सुनाने की कोशिश करेंगे। आप आवाज सुनने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हम आपको बता दें कि 11 फोटो हैं, 11 स्टिल इमेजेस हैं जो हमने देखी रवि जी, और उसमें से 7 सेल्फी जैसे लगती है। क्यों लगती है आप सेल्फी जैसी, आपको ये बताइए। हमने पूरे वीडियो टेप देखी। देखिए, सपोर्टिंग एविडेंस है इस बात का कि कमरे में मौजूद 2 लोगों में से किसी एक ने ये वीडियो बनाया था, और वो वीडियो बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि संदीप कुमार ही था। क्योंकि अब जैसे ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें एक हाथ नजर आता है, दूसरा हाथ नजर नहीं आता है। दूसरा हाथ असल में उस एंगल पर है जहां से ये तस्वीर ली जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें जी, ये वही पोज हैं उसी तरह के जिस तरह के हमने अक्सर देखे हैं सेल्फी के वक्त में, जब 2 लोग नजदीक होते हैं और उस तरह से सेल्फी ली जाती है। 11 में से 7 तस्वीरें उसी अंदाज में बिल्कुल ली गई हैं इसमें। और उसके बाद में कैमरा हटाना, शुरुआत की जहां तक बात करें हम इस वीडियो की, दीपक जी, एक बड़ी खास बात थी इस वीडियो में कि पहले कोई हाथ आता है, कैमरा रखा जाता है, उसके तुरंत बाद जो स्क्रीन में प्रकट होते हैं वो पहला शख्स जो होता है वो शख्स संदीप कुमार होता है। अब या तो कैमरा रखा जाता है, कैमरा थोड़ा सा शेक करता है, फिर संदीप कुमार आते हैं, फ्रेम के अंदर आते हैं, फिर दूसरी महिला की एंट्री होती है। अब या तो कोई उस अलमारी में छिपा बैठा था जिसे संदीप कुमार 3 फीट की दूरी से नहीं देख पाए, या फिर इसे ये समझा जाए कि संदीप कुमार ने वहां पर वो कैमरा रखा। और हम कोशिश करेंगे कि हम शुरुआत की वो क्लिप भी अगर आपको दिखा पाए तो। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि क्या हम एक ऐसे शख्स को महिला और बाल विकास मंत्री बना सकते हैं, या इवन अपना एमएलए या अपना जनप्रतिनिधि बना सकते हैं? क्या पॉलिटिकल पार्टी, मैं मानता हूं कि आदमी के चेहरे पर नहीं लिखा होता, लेकिन मोरालिटी, नैतिकता, ईमानदारी और पब्लिक लाइफ में हाई स्टैंडर्ड का जो सबसे ज्यादा ड्रामा या ढोल अरविंद केजरीवाल ने पीटा है, उससे ज्यादा शायद किसी ने नहीं पीटा। उन्होंने बेईमानी और ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटे। और अब इसके बाद जबकि उन्होंने आधे घंटे के अंदर ये वीडियो, अगर हम उनकी बात पर को भी मान लें तो उन्होंने कहा कि वीडियो आने के आधे घंटे के अंदर उन्होंने ये तय कर लिया कि ये शख्स गलत था पूरी तरह से और इसको हटा दिया गया है। लेकिन अभी भी कानूनी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, और नैतिकता में कानूनी कार्रवाई बनती है, क्योंकि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे दंड भी मिलेगा। वैसे रवि, इस वक्त जो है मनीष सिसोदिया के घर एक इनफॉर्मल पीएससी की बैठक चल रही है। ये देखो, ये तस्वीर आप देखिए, ये बिल्कुल सेल्फी मोड की तस्वीर है जी। ये कोई भी आदमी जो, मैं तो बहुत कम सेल्फी लेता हूं, मुझे आता भी नहीं सेल्फी लेना, लेकिन देख के कम से कम ये लगता है कि ये सेल्फी का बड़ा जमाना हो रहा है। टोटल सेल्फी मोड की तस्वीर। एक हाथ आगे उठा हुआ है जो कैमरे के नजदीक होने की वजह से मोटा दिखाई दे रहा है। का एंगल आप देखिए, आप बाकायदा आप लेंस के अंदर देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आप इस तरह की तस्वीरें ना, फोटो मतलब आप धोखे से नहीं ली जा सकती। जी बिल्कुल, इसमें कैमरे पर फोकस है, आई कांटेक्ट है कैमरे के साथ में, और कोई भी कैमरे को जरा सा भी समझने वाला आदमी ये बता सकता है कि बाकायदा ये सेल्फी ली जा रही है, या फिर कोई शख्स सामने मौजूद है जो कि फोटो ले रहा है। और इस अवस्था में अगर आप फोटो खिंचा सकते हैं तो ये अपने आप में बताता है कि आपका मस्तिष्क किस तरह से और कितने घिनौने तरीके से काम करता है, मानसिक दिवालियेपन की शिकार है। और हम आपको ये बता दें कि इस सीडी के अंदर है क्या। सीडी के अंदर 2 कंटेंट है, 11 स्टिल फोटोग्राफ्स हैं, जिसमें से 7 पूरी तरह से सेल्फी मोड के लगते हैं। इसके अलावा एक 10 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है जो पूरी तरह से दिखाने लायक नहीं है। उसके कुछ अंश ही हम आपको दिखा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ये क्लेम कर रहे हैं कि सीडी मिलने के आधे घंटे बाद उन्होंने संदीप कुमार को हटा दिया, लेकिन सीडी पहुंचाने वाले शख्स ओम प्रकाश का दावा है कि वो 15 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को ये सीडी पहुंचा चुके थे। तो फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तो अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री संदीप कुमार को पद से हटा दिया है। संदीप कुमार एक सेक्स सीडी कांड में फंस गए थे और खुद अरविंद केजरीवाल ने माना कि उन्हें यह आपत्तिजनक सीडी मिली थी, जिसके बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं था हमारे अनुसार, और अरविंद केजरीवाल को उनको हटाना पड़ा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पीठ जरूर थपथपाई। क्या हुआ इस पूरे मसले पर यह मैं आपको बताता हूं। शाम 5 बजे इंडिया न्यूज को संदीप कुमार की अश्लील सीडी मिली। इंडिया न्यूज की एडिटोरियल टीम ने सीडी की पड़ताल की। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो सीडी में थी। 11 पिक्चर्स तो 10 मिनट 2 सेकंड का वीडियो है। इंडिया न्यूज ने संदीप कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की, उनका वर्जन लेने के लिए। संदीप कुमार के पीए ने कहा कि संदीप कुमार दिल्ली में नहीं है।
रात 8:30 बजे केजरीवाल ने मंत्री संदीप कुमार को कैबिनेट से हटा दिया। लगभग 8:30 बजे की बात है और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए 9:05 पर और उन्होंने कहा कि हां, हमने संदीप कुमार को हटा दिया है और ऐसे मामलों को बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी मनोहर केसरी फोन लाइन पर मौजूद है। वो इस वक्त सीएम आवास पर मौजूद है, अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है। मनोहर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल के घर किस तरह की गहमा गहमी है, कौन लोग हैं, क्या मीटिंग हो रही है? जी, अभी कुछ देर पहले ही पब्लिक अकाउंट कमेटी की बैठक हुई है अफेयर्स की, और उसमें ये फैसला लिया गया कि कल किस तरह से अपोजिशन पार्टी को काउंटर करना है। क्योंकि कुमार विश्वास की बैठक हुई है, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि आधा घंटे पहले ही इसके बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी। उन्होंने 15 दिन की बात को नकार दिया है एक बार दोबारा मनीष सिसोदिया के बाद, और पब्लिक अफेयर्स कमेटी में चर्चा हुई है कि किस प्रकार से संदीप कुमार को दोबारा बुलाया जाए, क्योंकि पार्टी से उसे सस्पेंशन की बात है। तो कुमार विश्वास ने ये बात कही है कि एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, उस प्रक्रिया के तहत उनको बुलाया जाएगा और उनके पक्ष को भी रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें निलंबित करने की बात होगी तो वो किया जा सकता है। जी, लेकिन अभी तक पार्टी से हटाने या निष्कासित करने की कोई कार्रवाई पार्टी ने नहीं की है, इस पूरे इतने बड़े खुलासे के बाद भी। बिल्कुल, कुमार विश्वास ये बात कहने से बचते भी नजर आए और उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो इस पे एक सवाल जरूर उठता है दीपक जी, और साथ में उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है केजरीवाल को। जी दीपक जी, चलिए, इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन वही है, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि आपकी साख पर अब मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बड़ा बट्टा लगा है कि महिला और बाल विकास मंत्री खुद सेक्स स्कैंडल में फंस गए हैं। केजरीवाल के मंत्री संदीप कुमार को केजरीवाल ने मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा है। संदीप कुमार ने अपना इस्तीफा भेज दिया है। सेक्स स्कैंडल में फंसे थे केजरीवाल के मंत्री, लेकिन आम आदमी पार्टी उन पर कार्रवाई किए जाने को लेकर खामोश है। इसे एक लंबी प्रक्रिया बताया है। वही आम आदमी पार्टी है जो कई लोगों को ईमानदारी और बेईमानी का सर्टिफिकेट आज तक बांटते आई है।